नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपने न्यूज़ चैनल एमबी फोकस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पहले भी हमारे डॉक्टर मृत्युंजय सर बता चुके हैं कि हम लोग का स्टूडियो खोलने का एक ही मेन मकसद है, आम जन तक जो भी समस्या है उसको पहुंचाना, और जो हमारा हेल्थ टॉक होता है विभिन्न तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के साथ, वो आप तक पहुंचाना है। आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करना। आज हमारे बीच मौजूद हैं शहर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ऑर्थो और स्पाइन सर्जन डॉक्टर मनीष कुमार जी। और आज का जो विषय रहेगा अर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में हम लोग गठिया बोलते हैं। सर, आपको एमबी फोकस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एमबी फोकस चैनल और डॉक्टर वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ निमंत्रण दिया है और ये मुझे बताने के लिए कि गठिया क्या होता है या अर्थराइटिस क्या होता है, जो कॉमन लोगों के बीच में एक मिथ है कि ये एक नस की बीमारी होती है या और कुछ भी, इसको बताने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मैं डॉक्टर मनीष कुमार बेगूसराय का ही रहने वाला हूँ और मैं ऑर्थो कंसल्टेंट सर्जन हूँ, जो मैं बेगूसराय में ही कार्यरत हूँ। सबसे पहले हम दर्शक ये जानना चाहेंगे गठिया होता क्या है, जो अर्थराइटिस होता है वो क्या होता है? गठिया एक कॉमन बोलचाल की भाषा में इसे गठिया बोला जाता है। ऐसे मेडिकल टर्म में इसको अर्थराइटिस या और विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जिसका कि कोई कॉज नहीं है, अमूमन ये ज़्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता है, जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं। और एक सेकेंडरी जिसको कि कभी यंग एज में भी कभी कोई चोट लग गया हो या कभी खेलते वक्त कोई दुर्घटना हो गई हो जिसके कारण उनके जोड़ों में या कहीं पर इंजरी हुई हो और जिसको वो सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाए हो, उनका क्या होता है कि उनका कम उम्र में अर्थराइटिस डेवलप करता है उनके में। और ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये ज़्यादातर ज़्यादा एज में देखा जाता है, जैसे 50 के बाद, जिसका कि कोई अमूमन वैसा कोई कॉज नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ओवर यूज़ के कारण या कुछ खान पान में गड़बड़ी के कारण ये भी इसका एक कॉज है, या ओवरवेट होना ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कॉज है, जो कि कॉमनली बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। बाकी जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो एक जेनेटिक बीमारी है जो 20 से 30 साल में फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि वो जेनेटिकली HLA-DR4 या अदर जो उसके मार्कर होते हैं उसके द्वारा वो आते हैं, जिसके लिए कि हम लोग बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। जी सर। बाकी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी एक अर्थराइटिस का टाइप है, जो कि देखा जाता है कि जेनेटिकली होता है। बाकी सेप्टिक अर्थराइटिस बच्चों में कॉमन होता है, जो चोट लगने के कारण जॉइंट्स में होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे सोरियोटिक अर्थराइटिस एक स्किन की बीमारी सोरियोसिस होती है, जिसका कि कॉम्प्लिकेशन एक बोन्स में अर्थराइटिस के रूप में होता है, तो वो भी एक अर्थराइटिस का टाइप है। इससे आम लोगों को नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि आम लोगों में जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन होता है, जिसको कि हम लोग बुजुर्ग में देखते हैं कि घुटने में दर्द होते रहता है वो। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जैसे गाउट, जो कि हम लोग देखते हैं कि अमूमन यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण होता है, जो कि गाउट और सूडो गाउट दो तरह के होते हैं, लेकिन गाउट ज़्यादा होता है जिसमें यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया होती है, मतलब यूरिक एसिड का लेवल जो बढ़ है जाना, वो बढ़ जाता है। और एक चीज़ और होती है कि यूरिक एसिड लेवल जो फ्लक्चुएट करता है उसके कारण भी उनको एक्यूट अटैक आता है, और ये एक गठिया जो बीमारी है उससे भी एक होता है, जो खान पान के गड़बड़ी के कारण और मेटाबॉलिक एरर के कारण ये बीमारी होती है। क्या हर जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन जो होता है वो अर्थराइटिस हो सकता है? हर जॉइंट का पेन अर्थराइटिस नहीं हो सकता है, लेकिन कॉमनली देखा जाता है कि जो जॉइंट पेन बुजुर्ग लोगों में होते हैं या यंग में होते हैं, तो वो मोस्टली जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे रूमेटॉइड में मोस्ट कॉमनली 7 जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं,
जो कि छोटे छोटे जोड़ होते हैं, जैसे हाथों के, केहूनी के जोड़, रिस्ट के जोड़, घुटने के जोड़ और पैर के जोड़, और छोटे जी छोटे जो मेटाटार्सल या ये जोड़ होते हैं, फेलेंजेस के जॉइंट होते हैं, ये भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और बहुत सारे जोड़, सारे जोड़ के दर्द अर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन लगभग जो दर्द होते हैं वो अर्थराइटिस से रिलेटेड होते हैं। हम ये देखते आ रहे हैं सर गांव घर में कि जैसे ही पेन होता है जॉइंट में, जोड़ों में, तो लोग नस के डॉक्टर जो होते हैं उनके पास, जो दिमाग के डॉक्टर हैं जी उनके पास चले जाते हैं। नस के डॉक्टर के पास चलो, ये नस का बीमारी हो सकता है, जिसमें क्या उनका टाइम भी बर्बाद होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। जी तो ऐसे जब ऐसा कंडीशन आवे तो आपका क्या सलाह है, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए पेशेंट को, जो राइट ट्रीटमेंट मिले और सही मार्गदर्शन मिले? देखिए, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, अमूमन लोग समझते हैं कि ये मेरे नस का दर्द हो गया। नस का दर्द वो नहीं होता है। नस का दर्द जब भी होता है तो वो कमर से रिलेटेड होके नीचे तक वो रेडिएट करता है पेन, तब वो नस का दर्द होता है। और उसके लिए भी आप हड्डी के डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं वो हड्डी और नस दोनों का इलाज करते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि वो घुटने के दर्द के लिए जाते हैं, तो घुटना का दर्द बेसिकली जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं वही देखते हैं, और वो बता सकते हैं कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज में है। अगर वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सुविधा रहती है कि आप उसके परहेज से बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने से। आपको घुटने का रिप्लेसमेंट या वो जो स्टेरॉइड की सुई पड़ती है वो नहीं लेना पड़ेगा। आप कुछ अपने रोज़मर्रा में जो जो चेंजेस लाने हैं, जैसे हम लोग रोज़ मना करते हैं कि चुकू मुकू नहीं बैठा करिए, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करिए, कमोड का यूज़ करिए। सीढ़ी की तभी ज़रूरत हो जब आप सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, जहाँ लिफ्ट की सुविधा हो वहाँ आप लिफ्ट से चढ़ें। और अपने वज़न को थोड़ा कम रखें। अगर आप हैवी स्मोकर हैं तो स्मोकिंग को कम कर दें। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे आजकल बहुत सारे लोग ट्रेडमिल पे चलते हैं, ये चलते हैं, तो वो ट्रेडमिल भी एक कॉज है जो कि आजकल एंकल जॉइंट में अर्थराइटिस को करवा रहा है। ओह, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जो हमारे यंग लोग हैं वो लोग अक्सर आते हैं कि सर मेरे एंकल में पेन हो रहा है। जब उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है वो ट्रेडमिल पे 2 साल 3 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो इसीलिए उसमें नस की ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, नस से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये जो भी होता है जोड़ में जो कार्टिलेज होते हैं वो घिस जाते हैं, जिसके कारण बोन फ्रिक्शन होने के कारण, ये होने के कारण क्रेपिटस जो आवाज़ आती है कट की जो बोली जाती है वो आता है। तो वो अगर आप किसी हड्डी रोग के पास जाते हैं तो वो आपका डायग्नोसिस जो है वो पहले हो जाता है, और पहले हो जाता है तो कुछ मेडिसिन से आप ठीक हो सकते हैं, आप बच सकते हैं। हाइपर यूरिसीमिया माने ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ जाना हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। क्या उसके कारण भी गठिया हो सकता है? हाँ, उसके कारण भी गठिया हो सकता है, जिसको कि हम लोग मेडिकल भाषा में गाउट कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली पैरों के फर्स्ट मेटाटार्सल जॉइंट पे कॉमनली देखा जाता है। लेकिन वैसे वो किसी भी नीचे के जॉइंट को या कहीं भी इन्वॉल्व करता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ओके। अब बहुत महिलाएं कंप्लेन करती हैं, आते हैं हॉस्पिटल कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरा उंगली नहीं मुड़ता है और सभी पोर में जैसे दर्द होने लगता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली महिलाओं में जो इस तरह के कंप्लेन करते हैं, एक तो कॉमनली अर्थराइटिस भी हो सकता है जो जॉइंट में इन्वॉल्वमेंट होती है, उससे भी हो सकता है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकता है जिसके कारण उंगली या छोटे छोटे जोड़ जो पैरों के होते हैं वो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और अगर एक्सियल स्केलेटन में अगर स्पाइन पे या पेल्विस के पास अगर किसी को सुबह में मॉर्निंग स्टिफनेस कॉमन हो जी, तो उसमें हम लोग शक करते हैं कि कहीं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, तो वो शक करते हैं। लेकिन छोटे छोटे जोड़ों में मोस्ट कॉमनली हम लोग रूमेटॉइड को सोचते हैं या कॉमन अर्थराइटिस को सोचते हैं।
गांव घर में सर देख रहे हैं लोग को दर्द होता है, पेन किलर का बहुत यूज करते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, पेन किलर का यूज ज़्यादा नहीं और करना सर चाहिए। और कुछ स्टेरॉइड भी, जैसे बेटनीसोल इंजेक्शन हो गया, डेफ्लेजाकॉट हो गया, इस तरह के स्टेरॉइड का यूज धड़ल्ले से लोग गांव में करके तब शहर के डॉक्टर के पास आते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए? हाँ, वैसा देखा जाता है कि खासकर जो घुटने रोग से ग्रसित रहते हैं, वो ज़्यादातर लोग अपने 30-40 के उम्र में ही आजकल घुटने में भी सुई लेके आते हैं। और जब वो घुटने में सुई ले चुके हैं शुरू में, तो उनका घुटना ऑलमोस्ट 4th स्टेज में चला जाता है। उसके बाद उसमें कुछ करने को रह नहीं जाता है। और जो दर्द की गोली की बात आप कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि महीनों दिन 6 महीने तक लगातार। चूँकि आजकल ये, मैं एक बात बता देता हूँ कि ये मेडिकल से हट के बता रहा हूँ कि आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, इतना डॉक्टर को मत चेंज करिए। आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं उसी डॉक्टर पे विश्वास करिए, क्योंकि ये एक कॉमन बीमारी है जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर जो बेगूसराय में या कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसका इलाज करने में सक्षम है। तो आप बार बार डॉक्टर को मत बदलिए, क्योंकि आप बार बार डॉक्टर को बदल रहे हैं तो उससे आपको ही हानि हो रही है। क्योंकि हर डॉक्टर पिछले प्रिस्क्रिप्शन को बिना देखे आपको दर्द की दवा 10 दिन 15 दिन के लिए जरूर प्रेस्क्राइब करेंगे और स्टेरॉइड भी आपको देंगे। तो इससे आप बचिए। और दूसरा मैं एक सलाह दूंगा जो कि वीरेंद्र जी ने नहीं पूछा है अभी, कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा से आप बचिए, क्योंकि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में कोई नेचुरल रिसर्च नहीं हो रहा है। आप इस बात को समझिए, जो आप लोग नहीं समझते हैं। आप लोग 10 साल तक आयुर्वेदिक दवा खा लेते हैं, उसके बाद सब कुछ खराब करके, क्योंकि उस आयुर्वेदिक दवा में या तो दर्द की दवा मिली रहती है जो वो ये चूर्ण जो बना के चूर्ण, जाता हाँ, है, बिल्कुल। या स्टेरॉइड मिली रहती है। और आप उसे समझते हैं कि ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी दवा खा नहीं रहा और हूं। इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है। इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलता रहता है 10 साल तक। तो आप अपना सब कुछ बर्बाद करके तब डॉक्टर के पास आते हैं और आप समझते हैं कि नहीं, मैं तो आयुर्वेदिक दवा खा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई दवा नहीं है जो जोड़ों को फिर से नया कर सकता है, एक्सेप्ट नी रिप्लेसमेंट, जो लास्ट में होता है, जो लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले आप अपना परहेज जब तक नहीं करते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपके जोड़ों को फिर से 15 साल 20 अर्थराइटिस साल सर तक नहीं हो जी। तो ऐसा क्या उपाय करें? जैसे आमजन में, जैसे दवाई को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, खान पान में ऐसा क्या परहेज किया जाए कि जैसे यूरिक एसिड नहीं बढ़े या अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो नहीं बढ़े, तो हम लोग क्या क्या परहेज कर सकते हैं? अर्थराइटिस में मैं मोस्ट कॉमनली अभी जो बात करूंगा वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से ही रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि रूमेटॉइड और अदर जो अर्थराइटिस हैं उस पे हम लोगों का बस नहीं है, वो अनुवांशिक चलता है। तो उसके लिए तो मुझे कोई बात बता नहीं, वो तो आपको भी नहीं पता है जब तक आपकी जेनेटिक मैपिंग नहीं होती है। तो आपको 3rd डिकेड में अपने लाइफ में पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे खान पान में मेडिटेरेनियन फूड ज़्यादा, जैसे मछली हो गया, सी फूड हो गया, जो सारे सी फूड होते हैं, ऑलिव ऑयल हो गए, वो आप यूज कर सकते हैं। और स्मोकिंग को आप रोक सकते हैं जी। और एक्सरसाइज जो करना रहता है वो कांस्टेंट एक्सरसाइज, जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होते हैं वो हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। वेट को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। और कुछ जो हम लोग बैठने उठने में या चलने फिरने में, जैसे ज़्यादा हील के चप्पल जूते यूज़ नहीं करने चाहिए, जी। या सीढ़ी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और जैसे वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपके घुटने की आयु बढ़ती है, जिससे हाँ। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं। और खान पान में, जैसे अगर आप हाइपरयूरेसिमिया गाउट से ग्रसित रहते हैं लोग, तो उनको प्रोटीन डाइट, जैसे
दाल, साग, पनीर, सोयाबीन, अंडा, मीट, मछली, ये सब एकदम कम खाना चाहिए, या अगर वो वर्जित कर सकते हैं तो वर्जित छीमी वाला जो जो चीज़ होता है उसको बहुत उसको- अवॉइड करना चाहिए, जी। जैसे चना का दाल हो गया, मटर हो गया, ये सब अवॉइड जी। करना। भिंडी की सब्जी, कटहल, ये सब खाना उचित है या वो भी उससे भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है? वो खा सकते हैं, खा लेकिन सकते ज़्यादातर ये जो हाई प्रोटीन डाइट है उनको कम से कम कट ऑफ कर प्यूरिन फ्री डाइट हमको लेना लेना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत सर, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है सर, अर्थराइटिस का क्या इलाज है और कहाँ तक हम मेडिसिन से इलाज कर सकते हैं और सर्जरी की ज़रूरत कब होती है? काहे कि बहुत से डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि आपको अब घुटना बदलना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो काफ़ी खर्चीला होता है, तो बहुत आदमी उसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो क्या करें कि उससे बचा जा सकता है और किस कंडीशन हमको बदलना ही ज़रूरी है, कैसे पता चलेगा? जैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कॉमनली ओल्ड एज में होता है, तो उसमें क्या है कि सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक आप खान पान में और कुछ अपना जो रोज़मर्रा का आदत है उसको बदल के आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंड थर्ड स्टेज नहीं समझ सर, दर्शक को वो नहीं समझ में आएगा, स्टेज समझ में नहीं आता है, थोड़ा सिंपल वर्ड में बताइए कि। हाँ, सिंपल वर्ड में ये कि अगर वो आपके जोड़, दोनों जोड़, उसके बीच में जो कार्टिलेज होती है, जो एक तरह से जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं तो एक कुशन रहता है या गद्दा रहता है, उसी तरह से हमारे दोनों घुटनों के बीच एक कुशन होती है बनी हुई, जो बिल्कुल नेचुरल बनी हुई थी। वो कुशन अगर घिसते घिसते पूरी तरह घिस जाती है और दोनों बोन, मतलब फीमर और टिबिया, दोनों आपस में जब टकराने लगते हैं, जब वो, तो उस समय हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब घुटना बदल देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, बोन का भी लॉस होने पूरा लगता है। रुखरापन आ जाता है। जी। ओके। गठिया से कैसे जा सकता है, या फर्स्ट स्टेज में ही यदि डॉक्टर के पास आ जाते हैं, सही डॉक्टर के पास जो ऑर्थो सर्जन हैं और उनके पास आ जाते हैं, तो वो बढ़ने से रोका जा सकता है क्या इसको? हाँ, अगर वो सही समय पे आते हैं तो उसको रोका जा सकता है। और अगर कोई ऐसी बीमारी जैसे रूमेटॉइड है, सोरियोटिक, अगर सोरियोसिस की भी अगर वो स्किन के डॉक्टर से मिलते हैं तो हो सकता है उनको वो अर्थराइटिस डेवलप करे ही ना, उसके पहले ही डायग्नोसिस हो जाए। और रूमेटॉइड भी अर्थराइटिस जो ऐसी है जिसकी दवा एलोपैथिक में है, जो चलती है, जिससे कम से कम वो डिजीज़ का प्रोग्रेशन रुक जाता है, डिजीज प्रोग्रेस नहीं करता है, जिससे जॉइंट के छोटे छोटे जोड़ खराब नहीं होते हैं। मैंने एडवांस स्टेज में नहीं जाए, यदि फर्स्ट स्टेज में यदि पेशेंट सही डॉक्टर के पास आ जाएं, उनका इलाज शुरू हो, तो वो गंभीर रूप से अर्थराइटिस का गंभीर रूप नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते। बड़े बड़े शहरों में इसके लिए रूमेटॉइड के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, रूमेटोलॉजिस्ट बैठते हैं, लेकिन यहाँ छोटे शहरों में जो डॉक्टर हड्डी का रोग देखते हैं वो भी सक्षम हैं, अगर आप सही समय पे जाते हैं तो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा पेन किलर या ये खाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ एक्सरसाइज भी हैं, जो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो उस जॉइंट के अराउंड जो भी मसल्स हैं, या जो अगर वो स्ट्रेंथन होते हैं तो आपके जोड़ की आयु और बढ़ती है। हमारे दर्शकों को आप हमारे स्टूडियो की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा एमबी फोकस की तरफ से कि आप एक हेल्दी डाइट, सही रूटीन को फॉलो करें। अगर आप एक सही रूटीन और हेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं तो आप इस तरह की बीमारी से बच सकते हैं, जो कि आनुवंशिक नहीं है। अब जो ये बीमारी है यंगस्टर में भी आने लगे हैं, जो एकदम बच्चे 18 साल 20 साल के होते हैं, उनको भी लगता है कि हमको बैक पेन हो रहा है, नी जॉइंट पेन हो रहा है, एल्बो जॉइंट पेन हो रहा है, रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण क्या खान पान भी है? हाँ, क्योंकि अब ये एज कोई बार नहीं रह गया, क्योंकि आए दिन 30-35 या उससे भी कम के, तो उसमें कुछ लोगों को जो होता है वो या तो आजकल डाइट कम लेते हैं, और ये दौड़ ज़्यादा, रनिंग ज़्यादा करते हैं, या तो किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो ज़्यादा रनिंग करते हैं,
जिसके कारण उनका खान पान बहुत कम रह जाता है और वो खुद को बहुत हेल्दी महसूस करते हैं और कहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वो दौड़ते दौड़ते कभी कभी फ्रैक्चर लेके आ जाते हैं, चूँकि उनके बोन में सही स्ट्रेंथ नहीं रहता है। ताकत नहीं रहती। हाँ। दर्शकों, आपने देखा, हम आगे भी डॉक्टर साहब से हड्डी और नस से जुड़ी हुई जो भी बीमारी होगी अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।